अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो विल बी पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस। एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। हम आज सिस्टम पढ़ेंगे, गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ तुर्किश रिपब्लिक। मतलब हम तुर्की के बारे में आज पढ़ेंगे कि तुर्की में क्या कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तुर्की का, कि तुर्की किस तरह स्टार्ट हुआ, क्या उसका बैकग्राउंड था, किस तरह फॉल हुई तुर्की के एम्पायर, किस तरह फॉल हुई है सारा कुछ। इसका सबसे पहले हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखेंगे। तुर्की रिमेन कैथेड्रल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर फॉर मैनी ईयर्स। मतलब कि तुर्की जो था बहुत अरसे तक गढ़ रह चुका है ऑटोमन एम्पायर का। ऑटोमन एम्पायर वाज इस्टेब्लिश कब इस्टेब्लिश हुई? 1299 में इस्टेब्लिश हुई। उस्मान वन ने इसे इस्टेब्लिश किया और एंडेड इन 1923। मतलब एक बहुत बड़ा अरसा है, 7-8 साल का अरसा बनता है। The fall of this empire has been many reasons, such as Western imperialism play an important role in the disruption of the Muslim Ummah। मतलब इसका अगर मेन रीज़न इसका देखा जाए, वेस्टर्न इम्पेरियलिज्म इसमें बहुत ज़्यादा था। मतलब कि बाहर के इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो गई थी। वेस्टर्न जो थी वो हम पॉलिसीज़ को, वेस्टर्न पॉलिसीज़ को उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। याशी में पड़ गए थे। और द सेकुलर एंटी इस्लामिक एलिमेंट्स गॉट ऑर्गेनाइज्ड इन अरब नेशनलिज्म। मतलब कि अगर सेकुलरिज्म आ गया था, एंटी इस्लामिक एलिमेंट्स जो थे, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक नहीं थी और इस्लाम के हट के। इंटरनल डिस्प्यूट बिटवीन द रूलर्स एंड इंक्रीज ड्यू द पावर एंड टेंशन। मतलब कि इंटरनल डिस्प्यूट स्टार्ट हो गए थे वो हकमियत हासिल करने के लिए, एम्पायर के हासिल करने, बादशाहत हासिल करने के लिए, और लोग जो थे हुक्मरान बनने के लिए। द न्यू जनरेशन बिकेम द रूलर ऑफ फॉर गॉड द स्ट्रगल ऑफ द फॉर फादर्स। मतलब न्यू जनरेशन जो थी वो बन गई थी, रूलर बन गई थी, और जो फॉर गॉड उन्होंने स्ट्रगल फॉर गॉड कर दी थी, जो उनके फॉर फादर्स ने की थी उसको वो भूल चुके थे। वो याशी में पड़ गए थे। उन्होंने ये एंटी इस्लामिक जो चीज़ें थी उनको स्टार्ट किया, शराब पीना स्टार्ट कर दिया था और ये चीज़ें हलाल कर दी थी, और ये मतलब एक एंटी इस्लामिक एक स्टेट बनाने की उसे कोशिश करनी। सेक्टेरियनिज्म गॉट इंक्रीज इन बिकेम द रीजन ऑफ द फॉलोअर। मतलब सेक्टेरियनिज्म में बहुत ज़्यादा हो गया था अपने ज़ात पात का, ये नस्ल का, फ़िरका वाराना जो थी, आजकल भी हमें बहुत हैं, ये भी आ गई थी वहाँ पे। इसकी वजह से भी तुर्की हो गया। तुर्की वाज इन्वॉल्व इन बाल्कन वॉर इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। मतलब तो बाल्कन वॉर का इसमें जिक्र है, विच इज़ लॉस्ट मैनी पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर। मतलब तुर्की इसमें उस वॉर में अपने काफ़ी सारे हिस्से अपने वो छोड़ चुका था, वो हार चुका था। ठीक है, तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी गॉट सेट बैक ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, उसमें जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी थी गॉट सेट बैक एंड वर्ल्ड वॉर वन एंड रिजल्ट दे गॉट डिफीट बाय वर्ल्ड वॉर वन। मतलब उसमें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी उनकी भी हो गई थी, सेट बैक हो गई थी, और उसमें फिर वर्ल्ड वॉर वन में और रिजल्ट में उनको डिफीट हुई थी वर्ल्ड वॉर वन में। तुर्किश टेरिटरीज वाज कैप्चर्ड बाय द वेस्टर्न नेशन। मतलब तुर्की ने काफ़ी इनके जो नेशन थे, सम ऑफ पार्ट तुर्की हाउएवर लिबर्टेड बाय द तुर्किश फोर्सेज अंडर द कमांड ऑफ कर्नल अतातुर्क। मुस्तफ़ा कमाल बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द तुर्की मॉडर्न। मतलब जो आजकल तुर्की जैसे मॉडर्न कहते हैं। मतलब तुर्किश एम्पायर उन्होंने वेस्ट जो थे उन्होंने काफ़ी उनको कैप्चर कर लिया था वेस्टर्न नेशंस को, और सम ऑफ द पार्ट्स जो तुर्की के थे वो लिबरेट उन्होंने कर दिए थे, आज़ाद करवा लिए थे। फोर्सेस जो थी उनकी कमांड की वजह से, किसकी कमांड के अंदर? कर्नल अतातुर्क के कमांड के अंदर मुस्तफ़ा कमाल बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द तुर्की। मतलब वो मुस्तफ़ा कमाल को सबसे पहला प्रेसिडेंट, रोड ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अतातुर्क हैज़ परसेप्शन अकॉर्डिंग टू विच रिकॉर्डेड द अडॉप्टेशन ऑफ मॉडर्निज्म इन द वे ऑफ एडवांसमेंट ऑफ तुर्की। मतलब वो कहता था कि अगर हम थोड़ा सा मॉडर्नाइज हो जाएं, हम जो वेस्टर्न को थोड़ा सा कर लें तो उसमें हम लोग हो सकते हैं। ही वांटेड टू इन्फोर्स अ न्यू सिस्टम बेस्ड ऑन सेकुलरिज्म। मतलब वो कहते थे सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि स्टेट बगैर, जो स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, स्टेट बगैर रिलीजन के होगी। मतलब उसमें जो लोग रहेंगे उनका अपनी मर्जी है, वो किस रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो किसको नहीं करते। वो स्टेट उससे रिलीजन से, और रिलीजन और स्टेट और पॉलिटिक्स को अलग रखा जाएगा। यही कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस मैनी एंटी रिलीजियस पॉलिसीज। उसकी पॉलिसीज जो थी एंटी रिलीजियस थी काफ़ी। ये हमारा था बैकग्राउंड। हमने आज देखा तुर्की का कि तुर्की कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड में किस तरह तुर्की क्या था, क्या किस तरह स्टार्ट हुई तुर्की की, और तुर्की ने किस तरह वो ऑटोमन एम्पायर का कैसे कैसे फॉल आया, इसके बाद तुर्की मॉडर्न हुआ और सारा कुछ। उसके बाद हम नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में रिफॉर्म्स जो होता तुर्क ने की थी, इसको हम डिस्कस करेंगे।